हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा राणा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज थोड़ा जश्न का माहौल हो रहा है क्योंकि आज बहुत दिनों बाद, लगभग 20 दिनों बाद अच्छी करके धूप निकली है मेरे शहर रुद्रपुर में। तो बस दोस्तों, सचिन जी को गाजर का हलवा का लग रहा था कि गाजर का हलवा सीजन जा रहा है, मतलब सर्दियां भी अपने चरम पे हैं और इस बार मैंने गाजर का हलवा एक बार भी नहीं बनाया था। तो बस वही था कि सचिन जी बोले कि मैं उन्होंने गाजर ला के रख दी, उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं और वो 4 किलो करीब गाजर ले आए। दोस्तों, अब 4 किलो गाजर 2 दिन से रखी हुई थी और मौसम इतना खराब हो रहा था कि मेरा जो था बनाने की तबीयत भी मेरी नहीं ठीक चल रही थी, क्योंकि मुझे ठंड से दोस्तों प्रॉब्लम है। गर्मियों का मुझे इशू नहीं रहता, लेकिन ठंड से मुझे दिक्कत हो जाती है। तो रोज सोच रही थी 2 दिन से आज बनाऊंगी, पर वही है, हलवा बनाने के लिए भाई मशक्कत भी करनी पड़ती है। और पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो होता है, गाजरों को घिसना। आधा 1 किलो गाजर होती है तो वो तो घिसने में आ जाती है दोस्तों। और 1 महीने से करीब दोस्तों क्या हो रहा है कि मेरे इस राइट हैंड में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मेरी इन 2 उंगलियों में सुन्नपन रह रहा है, तो मैं डॉक्टर को दिखाने जाना है, मैं दिखा नहीं पा रही दोस्तों। हल्के में ले रही हूँ अभी। ये भी हो रहा है कि ठंड है, हो सकता है इसलिए हो, है ना। तो लेकिन अब दिक्कत ज्यादा हो रही है, तो मैं कल डॉक्टर के यहाँ भी दिखाने जाऊंगी इसको। तो इसी के चलते दोस्तों गाजर घिसने सचिन जी पे बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा। उनका वही है, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, उनको पता है कि सचिन जी 8:30 बजे ऑफिस निकल जाते हैं, रात में 8 बजे आते हैं। तो वही है दोस्तों, टाइम का भी इशू है, घर के भी काम है, उस पर कड़ाके की ठंड है भाई, कड़ाके की ठंड है। आज जरूर मौसम अच्छा हुआ है, धूप अच्छी वाली निकली है। 4 बज रहे हैं हालांकि दोस्तों, है ना, दिन समापन की तरफ है। आज कपड़े भी मैंने बहुत सारे धोए दोस्तों, सर भी धोना था, लेकिन आज शनिवार है, आज 10 जनवरी है, तो सर तो नहीं धुला मैंने। लेकिन हाँ भाई, आज हलवा सुबह से सोच के बैठी थी कि आज हलवा बनाऊंगी। तो मैंने अपनी हाउस हेल्पर को जो था इस काम पे लगाया, उससे गाजर घिसवाई, खुद भी लगी काम पे और उसके साथ जो थी गाजर घिसवाई। और 4 किलो करीब गाजर थी। और दोस्तों एक चीज आपको मैं बता दूं, हलवा खाने का इतना मुझे, मतलब मीठा पसंद है, लेकिन मुझे और सचिन को इतना खाने का, सचिन जी को बहुत पसंद आता है, तो खाने का तो जो होता है। मेरे हाथ का हलवा ना बटने पे ज्यादा रहता है फ्रेंड सर्किल में, और जो मेरे अपना, मतलब मेरा अपना सर्किल है या कोई आया गया है, तो वो मेरा ना बटने वाला सीन ज्यादा रहता है खाने से ज्यादा, है ना। तो ये है दोस्तों। तो बहरहाल मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। आधा मतलब तैयार, मैंने गाजर घिसवा ली थी, धुलवा के अच्छे से छिलवा के घिसवा ली थी दोस्तों, और आधा प्रोसेस मैं कर चुकी हूँ। ये वीडियो मैंने लेट शुरू करा है हलवे का, हालांकि लास्ट ईयर का वीडियो मेरा जो है मेरे चैनल पे है, लेकिन मैंने सोचा लाओ मैं बना ही रही हूँ तो वीडियो भी बना ही लूँ, है ना। तो ये आप देख सकते हो, ये बड़ा पतीला है जो कि मैंने अपने पड़ोसी से जो है मांगा है, क्योंकि मेरे पास 4 किलो गाजर के लायक इतना बड़ा एक भगोना है बहुत बड़ा, वो टूट गया है मेरा। तो उसमें टूटे हुए भगोने में हलवा बनाना सही नहीं लगता। तो ये एक बड़ा पतीला टाइप जो है मेरी पड़ोसन क्या था, तो मैंने उनसे हलवा बनाने के लिए लेके आई इसको। पहले मैंने हलवा दोस्तों 2 कढ़ाई में जो था बनने के लिए रखा। 2 जो छोटी कढ़ाइयाँ हैं, मतलब मीडियम साइज कढ़ाई है, मैंने दोनों में रखा। लेकिन ना उसको भूनने में जो अलट पलट करना पड़ता है, वो दिक्कत हो रही थी दोस्तों। तो फिर मैंने जुगाड़ लगाया, मैंने क्या करूं। फिर मैंने कहा यार हालांकि मेरी ऐसी आदत नहीं है दोस्तों, काम जितना होता है मैं उसमें जो है मैनेज करती हूँ, मांगने की आदत मेरी नहीं रहती, जो है ठीक है। लेकिन यार हलवा, गाजर घिस चुकी थी, है ना, और 2 उसमें आ नहीं रहा था। तो मैंने अपनी नेवर से ये पतीला लिया और इसमें जो है 4 किलो गाजर जो है भुन रही है। तो अब इसकी रेसिपी ऑलमोस्ट मेरी जो है चैनल पे है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, मेरे बनाने का, भाई हर जगह हर स्टेट में गाजर का हलवा बनाने का तरीका अलग अलग होता है ना। बनाते सभी हैं इंडिया में हलवा का। गाजर सर्दियों की मेन डिश है, मेन रेसिपी है। जैसे कहते हैं ना होली पे गुजिया फेमस है, ऐसी सर्दियों में गाजर का हलवा नहीं बनाया घर में तो फिर क्या बनाएगा, है ना। तो मेरा तरीका ये है दोस्तों, इसको घिसने के बाद, अच्छे से धो के घिसने के बाद देसी घी में इलायची डाल के मैं इसको पहले कच्ची गाजरों को हल्की आंच पे आधे घंटे करीब फ्राई करती हूँ खूब अच्छे से। जब ये भुन जाता है, देसी घी और इलायची में भुन जाता है, उसके बाद फिर मैं इसमें
दूध डालती हूँ। तो ये 4 किलो करीब गाजर है दोस्तों, तो 4 किलो गाजर में 1 किलो करीब दूध गया है मेरा। जो आज मैं 1 किलो दूध लेती हूँ, तो आज जो दूध लिया था मैंने वो पूरा जो है इसमें, अब मुझे दूध मंगाना भी पड़ेगा सचिन से, क्योंकि पूरा 1 किलो दूध जो है ये गाजर का हलवा मेरा खा गया है। आप ये देख सकते हो, ये अच्छे से देसी घी में फ्राई कर लिया है मैंने। अब इसमें किशमिश भी मैंने डाल दी है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये किशमिश, इलायची इसमें डाल दी है दोस्तों, और दूध भी डाल दिया है। अब ये अच्छे से हल्की आंच पे पक रहा है। अब ये है दोस्तों, ये रखा है 1 किलो करीब खोया था। ये आधा किलो के मैंने तिल के लड्डू बनाए थे, उसमें चला गया। अभी आधा किलो करीब खोया बचा हुआ है दोस्तों। तो लड्डू की रेसिपी भी मैंने शो नहीं करी, वही वाली बात, ठंड के चलते दोस्तों हिम्मत नहीं पड़ रही थी। बस जो चीज थी मैं बना सब रही थी, लेकिन बस वीडियो शूट करने का मन नहीं कर रहा था। तबीयत भी ढीली चल रही थी, और इस बार इतनी ठंड पड़ रही है ना कि बस हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। मैंने तिल के लड्डू भी बनाए थे। अब ये आधा किलो करीब खोया है, जो कि ये गाजर के हलवे में जाएगा, है ना। फिलहाल अब जो मुझे प्रिपरेशन करनी है दोस्तों, ये ड्राई फ्रूट्स किशमिश में से मैंने डाल दी है। ये बादाम काजू अभी और निकालती हूँ इसमें। काजू और बादाम, इसके लिए मैं जो हूँ ड्राई फ्रूट्स जो है बारीक बारीक काटती हूँ, चॉप करती हूँ। गोला घिसूंगी अभी। सचिन जी को गोला पसंद नहीं है इसमें, लेकिन मुझे पसंद आता है, तो उनके लिए थोड़ा सा निकाल के, और बाकी सब में गोला घिस के आखिर में, फिनिशिंग के लिए गोला भी डालूंगी, है ना। और बाकी ये है, अब ये हल्की आंच पे आप देख सकते हो। अभी ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है हलवा। आराम से ये आप देखो, घी और जो दूध है ये हल्की आंच पे कर रखा है। ये अभी पकेगा कम से कम आधा पौन घंटा, ये अभी पकेगा। गैस आप देख सकते हो मैंने सिम कर रखी है। ये आराम से अभी पौन घंटा करीब दोस्तों लेगा पकने में। उसके बाद जब ये पक जाएगा, फिर मैं इसमें 4 किलो गाजर है, 1 किलो दूध गया है, तो इसमें अंदाजे से दोस्तों, मेरा कोई एक नपा तोला रेशियो नहीं होता, कोई मैं ऐसा मेजरमेंट नहीं लेती। हाँ, ये जरूर है कि 4 किलो गाजर थी, पौन किलो करीब दूध था, और सब चीजें जो मैं डालती हूँ, कोई भी चीज बनाती हूँ, ये तो खैर हलवा है XYZ, कोई भी चीज बनाती हूँ तो मैं अपना अंदाजे से बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कोई मेरा नपा तोला मेजरमेंट होता है, मैं अंदाजे से हर चीज बनाती हूँ, और बाय चांस अच्छी भी बन जाती है दोस्तों। तो फिलहाल ये है, हलवा मेरा पक रहा है। जब ये आधे घंटे बाद, आधे घंटे अच्छा पक जाएगा, उसके बाद फिर इसमें अंदाजे से मैं, भाई सब लोग सब क्या मीठा खाने का हिसाब अलग होता है, मेरे यहाँ एवरेज मीठा खाया जाता है, तो मैं अपने हिसाब से अपने अंदाजे से इसमें चीनी डालूंगी, है ना। और चीनी डालने के बाद फिर इसको आधे घंटे करीब हल्की आंच पे इसको भूनूंगी, और उसके बाद जब फाइनली ये बन के तैयार हो जाएगा, फिर मैं इसमें खोया डालूंगी, और खोया डालने के बाद 15 मिनट करीब फिर इसको भूनूंगी। और जब पूरा हलवा तैयार हो जाएगा, फाइनली इसमें चॉप करे हुए मैं काजू बादाम, अभी इसको फ्राई भी करूंगी, देसी घी में काजू बादाम को फ्राई करूंगी। फिर इनको जो है पहले चॉप करने के मैं सोच रही हूँ कि ऐसे नहीं, डायरेक्ट बड़े नहीं, इनको चॉप कर लूँ, फिर फ्राई करूंगी। और फ्राई करने के बाद फिनिशिंग जो पॉइंट होता है, लास्ट पॉइंट जो होता है, वो होता है आप ड्राई फ्रूट्स डालने का, है ना। तो इसमें मैंने ये आप देख सकते हो, इलायची, चिरौंजी, किशमिश सब कुछ डाल दिया है ना। दूध भी डाला हुआ है। अब ये पकने का काम है दोस्तों, तो ये टाइम लेगा हलवा बनने में। बाकी कल मैंने मंचूरियन भी बनाया था शाम, आप ये देख सकते हो दोस्तों। ये मैंने मंचूरियन भी कल बनाई थी, लेकिन वही है दोस्तों, अच्छे बनाए थे। मैंने सोचा था आज का काम भी चल जाएगा, लेकिन सचिन जी को जो था थोड़ा सा ये था कि सूखी पराठे खाने का मन कर रहा था, और मंचूरियन के साथ पुलाव जाता है। तो मैंने आपको ये दिखाऊं, गोभी बनाई थी आज, गोभी सब्जी में। आज तो गोभी आलू बनाए थे, गोभी आलू पराठे। ये मंचूरियन कल रात बनाया था मैंने दोस्तों। तो ये फिलहाल मंचूरियन अभी है। अब आज जो है शाम को मंचूरियन और रोटी सेकूंगी, क्योंकि पुलाव कल बना था मंचूरियन के साथ। बाकी हलवा बन रहा है दोस्तों। 4 बज रहे हैं। बहुत सारे कपड़े, क्योंकि आज बहुत 15 से 20 दिनों बाद धूप निकली अच्छी वाली, तो आज बहुत सारे कपड़े, जितने भी वुलेंस थे, आउटफिट्स थे, वुलन चादरें थी, आज सब धो के डाली हैं। पूरी छत लबालब भरी पड़ी है कपड़ों से। अभी कपड़े भी छत से उतार के लाने हैं। 4:20 हो रहे हैं दोस्तों, और हलवा बनने में भी टाइम लगेगा दोस्तों फिलहाल।
और बताइए आपकी सर्दियां कैसी जा रही हैं। मेरी तो बहुत बहुत मतलब अच्छी तो जा रही है, लेकिन ठंडा बहुत है भाई, मुझे लगता भी ज्यादा है दोस्तों, है ना। कुछ लोगों को ठंड इतना नहीं लगती, मेरे को ठंडा बहुत लगता है। तो ये है, बाकी हलवा बन रहा है, आ जाइए। अब जैसे जैसे भी बनेगा, रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी है दोस्तों। अब जब फाइनली ये बन जाएगा तब जो है इसका आउटफिट मैं आपको, इसका पूरा जो निकल के आता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल मैं इसको हल्की आंच पे करके, अभी कपड़े बहुत सारे हैं और सूख गए क्योंकि धूप बहुत तेज थी। अब कपड़े उतारने में भी, क्योंकि मैं ऊपर से ही तय बना के लाऊंगी, फिर नीचे नहीं हो पाएगा, है ना। जैकी ये ठीक है, जैकी आराम से सो रहे हैं। अभी धूप बहुत तेज वाली है आज, मतलब कई दिनों बाद धूप निकली है, लेकिन बहुत अच्छी धूप है। तो 3-4 घंटे धूप में पकने के बाद, मतलब मैं 11:30 पौने 12 पे धूप में बैठ गई थी और 3:30 बजे करीब मैं नीचे उतर के आई। फिर गाजर घिसवा ली थी मैंने अपनी हाउस हेल्पर से, तो मैंने कहा लाओ ये हलवा बनाना शुरू करूँ। सचिन जी 3 दिन से मेरा दिमाग मुझसे कह रहे हैं हलवा बना हलवा बना हलवा बना, और इस बार सही भी है दोस्तों, मैंने इस बार हलवा बनाया भी नहीं एक बार भी, है ना। न्यू ईयर पे जब मैं अपने घर गई थी तो मेरी मम्मी ने बनाया था, भाभी ने बनाया था। तो अब अपने घर पे मैंने यहाँ पे रुद्रपुर में एक बार भी नहीं बनाया, तो मैं बना रही हूँ हाँ गाजर का हलवा। चलिए अब इसको हल्की आंच पे करके मैं जाती हूँ छत पे, कपड़े उतार के तय बना के उतार के लेके आती हूँ, क्योंकि 20-25 मिनट कपड़े लाने में भी लग जाएंगे। कपड़े बहुत सारे हैं दोस्तों, और फिर आपसे मिलती हूँ, है ना। 5 बज रहे हैं दोस्तों, कपड़े उतार के ले आई छत से और अपनी जगह पे भी रख दिए। बाकी अभी आप ये हलवे का देख सकते हो, अभी ये दूध जो है अभी इसमें बच रहा है। अभी ये टाइम लेगा 5 बजे, इसको ऑलमोस्ट पौन घंटा करीब हो गया है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हो। इसको पास थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये आप ये देखो, इसमें अभी भी दूध है। तो ये अभी आधा घंटा करीब और लेगा, 20 से 25 मिनट और आधा घंटा और लेगा, है ना। तब तक मैंने ये दोस्तों खोया निकाल लिया है। इसमें फ्रिज में रखा हुआ था तो बहुत टाइट हो रहा है, इसको पहले ही मैंने भून लिया था जब लड्डू बनाए थे। तो ये वाला खोया, इसको जब मैं इसमें बन जाएगा हलवा, तो थोड़ा सा ये पानी जब सोख लेगा हलवा, तब इसमें मैं खोया डालूंगी। और डालने के बाद फिर ये आधे घंटे करीब जब पकेगा दोस्तों, तो फिर ये खोया अपने अच्छे वाली फॉर्म में आ जाएगा, मतलब इसमें चूर अच्छे से मिक्स हो जाएगा, चूर हो जाएगा। और फिर इसमें डालने के बाद भी आधे घंटे करीब अच्छे से भुनेगा, तो ये जो सॉलिड रूप में हो रहा है ना, ये ठीक हो जाएगा। हालांकि ये भुना हुआ खोया है, फ्रिज में रखा था तो टाइट हो रहा है थोड़ा सा, है ना। बाकी ये आप देख सकते हैं, गोला मैंने घिस लिया है। ये ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई कर लिए हैं मैंने, चॉप कर लिए हैं। और ये हलवा अभी जो है टाइम लेगा दोस्तों, 5 बज चुके हैं हालांकि। तो बस यही है दोस्तों। सर आप देख सकते हैं, आज शनिवार था तो बाल नहीं धोने थे मुझे, कल सर धोऊंगी दोस्तों, क्योंकि वैसे भी सर्दियों में पूरी सर्दियों टोपी लगाए। आज जरूर अच्छी धूप निकली तो मैंने अपनी हुडी कैप सब निकाल दी दोस्तों। अदरवाइज कैप लगी रहती है हमेशा, हुडी लगी रहती है, तो बाल फिर अंदर कुछ भी हो, है ना। सप्ताह में 2 बार धुलने होते हैं मेरे को, तो मैं धुल लेती हूँ, है ना। अब कल सर धोऊंगी दोस्तों। बाकी ये है, आज हलवा बन रहा है, बस ये बन जाए। ये चीजें ना बस टाइम लेती है दोस्तों। मन तो अच्छा भी लगता है बनाओ, मन भी करता है बनाने के लिए, लेकिन ये सारी चीजें, हलवा हुआ, गुजिया हुई, ये सब टाइम टेकिंग वाली चीजें हैं। तो और थोड़ा पेशेंस रखने वाली चीजें हैं, क्योंकि आप ये देखो 3:30 बजे से मैं इस हलवे के लिए लगी हुई हूँ। पहले इसे देसी घी में और इलायची में फ्राई की गाजरें, है ना। सुबह तो मैंने ये अपनी हाउस हेल्पर से घिसवा ली थी, और ऐसा नहीं है मैंने भी उसकी हेल्प की थी, है ना, धुलवा के घिसवा ली थी। और फिर अब 3:30 बजे से मैं लगी हूँ और 5 बज गए हैं, और अभी भी जो है ये आधे से पौन घंटा लेगा। हलवा भी अच्छी मात्रा में है दोस्तों। तो चलिए, जब तक ये बनता है तब तक मैं अपने और घर के छोटे मोटे काम कर लेती हूँ, क्योंकि शाम हो रही है दोस्तों, 5 बज चुके हैं। और जैकी आराम से सो रहे हैं। जैकी जो है आज धूप उनको अच्छी मिली है, 4-5 घंटे आराम से धूप में रहे हैं, तो अब वो धूप में जो है थक गया है, तो अब जाके आराम से सो रहा है। वो ड्राइंग रूम में जो उसका बिस्तर पड़ा हुआ है और आराम से सो रहा है। चलिए दोस्तों, जब तक हाँ डिनर का ये है कि अब मंचूरियन रखा है। मंचूरियन मैंने कल बनाए थे, उसकी रेसिपी मैं चाहती थी कि बनाऊं, लेकिन वो ये दोस्तों, एक तो सर्दी हो रही थी और उस पे भाई मैं अकेली हूँ, शूट कौन करे। सचिन जी तो कल सचिन जी इतने लेट आए ऑफिस से, 8:30 पौने 9 बज गए उनको आते आते। तो वही है कि शूट कौन करे, और लाइट भी इतना दिक्कत कर रही थी। और ऊपर से मैं काम तो शुरू कर देती हूँ, मुझे ये है बनाने में कुछ नहीं है कि कोई एक बंदा शूट कर दे।
अब फिर वो वाला रहता है कि अगर मैं किसी किसी चीज की मतलब किसी रेसिपी को अगर मैं व्लॉग में लाती हूँ तो फिर अच्छी प्रिपरेशन हो, उसको अच्छे से पूरा मतलब सजा धजा के, जैसे जो चैनल वाले जिनकी मतलब रसोई के चैनल्स जो चलाते हैं, जो ये किचन चैनल्स चलाते हैं, वो बड़े अच्छे से डेकोरेट करके करते हैं ना। मेरे से ये सब नहीं होता दोस्तों, है ना। मैं तो अपना रॉ मटेरियल जल्दी से काटा पीटा छीला भूना डाला और अपना तैयार कर दिया। मेरा वो वाला सीन रहता है, मेरा मतलब झटपट वाला काम होता है, उसको फैला के और ये सब ना मेरे से नहीं होता दोस्तों। तो इसलिए हालांकि मैं रेसिपीज मुझे सब कुछ बनाना आता है, चाइनीज डिशेज मुझे सब आती हैं, है ना। अब कल मैंने मंचूरियन बनाया, मैं व्लॉग बनाना चाहती थी लेकिन वही है दोस्तों कि शूट कौन करे, और कुछ मुझे आलस आ गया। हालांकि मुझे अब अफसोस भी हुआ यार, हलवे की भी तो मैंने सोची थी नहीं छोड़ो नहीं, लेकिन अब मैं बना रही हूँ ना, इसका भी बना सकती थी, है ना, मंचूरियन का, लेकिन नहीं बनाया। कोई बात नहीं, अगली बार जब मंचूरियन बनाऊंगी तो पक्का आप सबके साथ शेयर करूंगी, है ना। फिलहाल जो है आप ये हलवा देखो, ये जो है अभी भुनेगा, अभी आधे घंटे करीब भुनेगा। खोया ये है, गोला ये है, ड्राई फ्रूट्स ये है, और मैं चली अब अपने और काम धाम देखने। अंधेरा हो रहा है, जैकी को एक बार शेड और छत पे करा लाऊं दोस्तों, क्योंकि फिर छत बंद कर दूंगी मैं, टेरेस बंद कर दूंगी क्योंकि शाम हो रही है ना। और ये बाल मैंने खोले हुए थे, आज धूप निकली थी टोपी ओपी निकाल के, इनको भी अच्छे से मुंह हाथ धो के, शाम हो रही है और छोटी वोटी बनाती हूँ। तब तक मेरा ये हलवा हल्की आंच पे आराम से हो रहा है। चलिए जब हलवा बन जाएगा फिर मैं आपसे मिलती हूँ, है ना। ये अच्छा करके भुन गया है दोस्तों, पूरा दूध सूख चुका है, आप देख सकते हो पूरा दूध सूख चुका है नीचे का। अब इसमें मैंने ये सारा खोया डाल दिया है। अब खोया डाल के इसको आधे घंटे हल्की आंच पे फिर भूनूंगी दोस्तों, है ना। और जब फाइनली ये बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद जो है इसमें ये ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। फिलहाल इसको अच्छे से भूनती हूँ आधे घंटे के लिए। और ये जो मोटा मोटा है, क्योंकि थिक फॉर्म में आ गया था पूरा, ये खोया भून के मैंने फ्रिज में रख दिया था दोस्तों, है ना। तो ये अभी अच्छे से भुनेगा आधे घंटे करीब, तब इसका जो है रूप रंग खिल के आएगा। चलिए इसको आधे घंटे तक और पकाते हैं। शाम हो गई है दोस्तों, 5:30 पौने 6 हो रहे हैं। हल्की आंच पे हलवा भी मेरा धीमी आंच पे पक के तैयार हो चुका है। ठंड बहुत हो रही है, दोपहर में धूप थी, अब शाम होते होते फिर हल्का हल्का कोहरा आने लगा है हल्का सा। और जहां तक मुझे लग रहा है कल जो है सुबह अच्छा वाला कोहरा होगा, क्योंकि अब जो है ठंडा मौसम शुरू हो, ठंडा मतलब ठंडक शुरू हो गई है दोस्तों। बाहर अंधेरा हो गया है। और जैकी की भी तबीयत दोस्तों मैं आपको बताऊं, मेरी तरह जैकी का भी हाल है। जैकी को भी ठंडा बहुत लगता है, और अभी बीच में 2-3 दिन इसकी इतनी तबीयत खराब हो गई, इतनी वॉमिट हुई है इसको, तो इसका बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है इन दिनों। तो इसीलिए इसको जो है अभी, और इसकी हालत ये है, इसकी तबीयत खराब हो कुछ भी हो, ये रहेगा मेरे आगे पीछे। अगर मैं छत पे रहूंगी तो छत पे बैठेगा, मतलब अगर मैं किचन में रहूं, अभी मैं किचन में थी तो ये डाइनिंग टेबल के नीचे बैठा था। अब मैंने इसको ठंडक से बचाने के लिए, क्योंकि मैं खुद भी अभी थोड़ी देर आके यहाँ बैठूंगी, है ना, ब्लोअर वगैरह चला के, तो मैंने इसका बिस्तर यहाँ ड्राइंग रूम में बिछा के अभी रख दिया है, क्योंकि 6 बज रहे हैं दोस्तों, है ना। जब फाइनली इसका बेडरूम में मैं बिस्तर तब लगाती हूँ जब हम सोने के लिए जाते हैं, है ना। तो फिलहाल मैंने इसका बिस्तर यहाँ लगा दिया है। आप ये देखें, इसको खाना भी खिला दिया है और ये रहा आराम से सो, पूरी नींद में है, गहरी वाली है। इसका आप बिस्तर देख सकते हो, यहाँ मैंने इसका बिस्तर बिछा दिया है दोस्तों। और अब जो है मैं दोस्तों अपना हलवा देखती हूँ, हलवे का क्या सीन है ना। चलिए तो चलते हैं किचन में, दोस्तों, और देखते हैं हलवे का हाल। हलवा फाइनली बन के तैयार हो गया है दोस्तों, ये आप देख सकते हो, दूध पूरी तरीके से सूख चुका है ना। ये आप देखो इसका फाइनल रूप जो है, टेक्सचर इसका ये निकल के आया है। अब मैं गैस कर देती हूँ बंद, है ना। और अब इसमें डालूंगी मैं गोला दोस्तों, गोला और ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ, इसको नैरिश करती हूँ अच्छे से। हलवा तो फाइनली बन गया। चलिए दोस्तों, 2-2.5 घंटे की मशक्कत के बाद हलवा बन के तैयार हो गया है। ये देखिए आप हलवा टना, ये आप देख सकते हैं, ये बड़े पतीले में है, गरम है, और देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है दोस्तों, है ना। पीछे से मैं आपको दिखाऊं,
ये अभी अभी मैं इसको इसी में रहने दूंगी। हालांकि ये पड़ोसन का मेरा जो ये है, ये उनके यहाँ था, इस तरीके का मैंने देखा था, उनसे मैंने लिया है। और उनको भी कल कल दूंगी हलवा। अब तो रात हो रही है दोस्तों, अब तो नहीं दूंगी। तो भाई उनका तसला है, तो उनका हलवा भी देना बनता है। तो फिलहाल ये मेरा हलवा बन के तैयार हो गया है दोस्तों। और हो गई है रात, 6:45 बज रहे हैं दोस्तों, है ना। अब ठंडा भी हो गया है। जैकी को ब्लोअर चला के मैंने आराम से सुला दिया है। और डिनर में कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि दोस्तों, है ना, ये आप देखो, मंचूरियन अच्छी खासी मात्रा में रखा है ना। कल ज़्यादा नहीं खाया गया था। मंचूरियन के साथ चावल जाते हैं। अब और थोड़ी सी गोभी भी रखी है, सुबह गोभी पराठे बनाए थे। किचन का हाल आप देख सकते हो, है ना भाई। जब कोई चीज़ बनाओ तो ये हाल हो जाता है। नीचे ऊपर सब में गाजर वाजर हो रही है, तो ये मैं अभी सब ठीक करूंगी दोस्तों। ये अंकल चिप्स का पैकेट रखा है, सचिन लाए थे। अब फिलहाल मैं थक भी गई हूँ दोस्तों। 1 कप बनाऊंगी चाय से पहले थकान हो गई भाई बनाते बनाते। इसको तुड़ी मुड़ी हाथ रह गया मेरा, हाथ वैसी मेरा दिक्कत कर रहा है। अब जो है अंकल चिप्स खाती हूँ भाई, है ना, और थोड़ी देर विश्राम लेती हूँ। और उसके बाद सोच रही हूँ इसे आज इसी भगोने में रहने दूं, क्योंकि इसका फ्लेवर ना, मतलब इसमें है तो अच्छा और पूरी रात में निखल के आएगा, है ना। इसको कल दूसरे भगोने में ट्रांसफर करूंगी। अभी फिलहाल इसके लिए ये रखा है ना, इसका ढक्कन है, इसको अभी तो खुला छोड़ दूंगी, है ना। ये आप देखो यार कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, है ना, कितना अच्छा बन के आया ये मेरा हलवा, है ना। चलिए दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मैंने व्लॉग बनाया है। न्यू ईयर पे व्लॉग बनाया था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, है ना। और आज काफ़ी दिनों बाद मैंने व्लॉगिंग की है। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग मेरा आपको पसंद आया होगा, है ना। और बस दोस्तों, ठंड हो रही है, अच्छी खासी ठंड हो रही है। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, और औरों को खुश रखिए, दूसरों का दिल मत दुखाइए, भगवान सब देख रहा है ना। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपना आज छोटा सा व्लॉग, एक तरीके से कह सकते हैं गाजर के हलवे की रेसिपी का व्लॉग, प्योर रेसिपी का नहीं है, लेकिन हाँ भाई मैंने पूरी रेसिपी मतलब इसमें शो करी है। तो ये एक तरीके से गाजर की हलवे की रेसिपी का मेरा व्लॉग हो गया ना। तो इस व्लॉग के साथ अपना छोटा सा व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी डिनर मुझे नहीं बनाना है, अब थोड़ी खुशी हो रही है, बस रोटी सेकूंगी। और क्योंकि सुबह पराठे बनाए थे, थोड़ा सा आटा वो रखा है, मैं तो वो भी नहीं खाऊंगी, है ना। मेरा तो इसमें से 2 मंचूरियन खाऊंगी, मेरा हो जाएगा। और सचिन जी के लिए मंचूरियन के साथ रोटी सेकूंगी गर्मा गर्म, जब वो आएंगे ऑफिस, मतलब 8 साढ़े 8 बज जाते हैं उनको आते आते। और बस इसी के साथ दोस्तों, बहुत सारे प्यार के साथ अपना ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे कल फिर नए व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड एंजॉय।